नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में एक्सप्रेस हाईवे दादी के फाटक के पास में कुछ समय पहले अपहरण कर 1 करोड़ के लगभग की शराब से भरे ट्रक की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 11 नवंबर को एक्सप्रेस हाईवे दादी के फाटक के पास ट्रक ड्राइवर को बंधक बना करके अपहरण कर 1 करोड़ से अधिक की शराब से भरे ट्रक लूट की घटना का पर्दाफाश हो चुका है। ट्रक लूट का अभियुक्त अपराधी गैंग का सरगना नरेश यादव गैंग के 3 सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में प्रयुक्त 2 देसी कट्टे, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस बरामद भी कर लिए गए। साथ ही साथ ट्रक वारदात में प्रयुक्त वाहन बोलेरो गाड़ी व 958 पेटी अंग्रेजी शराब भी बरामद कर दी गई। प्रदीप मोहन शर्मा उपयुक्त जयपुर पश्चिम ने बताया कि 11 नवंबर को परिवादी शंभू दयाल सैनी निवासी गांव बड़ौत थाना बहरोड अलवर ने करदनी थाने पर उपस्थित होकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कैमरे से प्राप्त फुटेज एवं फील्ड से प्राप्त आपराधिक सूचना से गठित पुलिस टीम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए वारदात में शामिल बदमाश नरेश यादव, राम गुर्जर नरेश यादव को पंडितपुरा थाना प्रागपुरा जयपुर ग्रामीण को पावटा जयपुर ग्रामीण से गिरफ्तार कर लिया। करदनी थाने पे एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि 11 तारीख की रात को शराब से भरा एक ट्रक जो अलवर से रवाना हुआ था उसको यहाँ दादी के फाटक के ऊपर एक्सप्रेस हाईवे जो पुलिया है उसके ऊपर से एक बोलेरो गाड़ी आई और ये कहते हुए कि हम आरटीओ वाले हैं। उसको ड्राइवर को कागज दिखाने के लिए कहा। ड्राइवर उतर के जैसे ही बोलेरो के पास गया, 2 आदमियों ने उसको बोलेरो में अंदर धकेल के और उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी। ड्राइवर को लेकर के चले गए और शराब से भरा ट्रक जिसमें करीब 1 करोड़ की कीमत की शराब भरी हुई थी उसको लेकर चले गए। ड्राइवर को हरियाणा में नांगल चौधरी एक जगह है वहाँ पटक के चले गए। सुबह जब ड्राइवर को लोगों को मिला करा तब आके रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद में हमने इस घटना की तलाश के लिए टीमें बनाई। हमारी करदनी थाने की टीम, स्पेशल टीम, सब ने काफ़ी मेहनत करके सारे पूरे हाईवे के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक किए, कैमरे चेक किए और टेक्निकल मदद ली। उसके आधार पर हमने मुलजिम आइडेंटिफाई किए और प्रागपुरा थाना क्षेत्र के मुलजिम हैं चारों मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया। जो शराब थी वो पूरा ट्रक बरामद कर लिया हमने। इसके अलावा जो बोलेरो गाड़ी इस घटना में इस्तेमाल हुई थी उस गाड़ी को भी बरामद कर ली है। इसमें एक जो मुलजिम है नरेश यादव, ये इनका सरगना है और इसके खिलाफ करीब 5 मुकदमे लूट के पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें से 2 लूट तो करदनी थाना क्षेत्र की 2013 की है, किसी ज्वेलरी कारोबारी से लूट की थी और 1 लूट ज्वेलरी कारोबारी से मुरलीपुरा की है। इसके अलावा 32 लाख की एक लूट इन्होंने ब्यावर में किसी हवाला कारोबारी से की थी। ये गैंग का मुख्य सरगना है। इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं, 315 बोर 2 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद है। इसके अलावा 1 अगस्त में इसी तरह की घटना करदनी थाना क्षेत्र में ही इसी हाईवे पर और हुई थी, जिसमें भी 1 करोड़ कीमत की शराब थी। उस वारदात का खुलासा भी इसमें हो गया है। इसमें यही चारों मुलजिम थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस प्रकार से ये हाईवे पर शराब की जो लूट करने वाली गैंग है, इस पूरी गैंग का खुलासा हो गया और इसके सभी मुलजिम गिरफ्तार हो गए। सर, 1 करोड़ की 2 बार इन्होंने शराब लूटी है, तो क्या इसी वारदात में शामिल रहते हैं कि शराब लूट करके उसको बाजार में बेच देते हैं आप? दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं, थाना रामगढ़ पचवारा ने बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ अवैध बजरी के चलते 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। आप तक बड़ी खबर में बता रहा हूं कि अवैध बजरी के चलते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। साथ ही साथ नवनिर्वाचित थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही थाना पुलिस रामगढ़ पचवारा ने गश्त के दौरान अवैध बजरी के 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी किया। रामगढ़ पचौरा
थाना की पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है अवैध बजरी को लेकर, क्या मामला है सर? रामगढ़ बछवाड़ा क्षेत्र से भी शिकायतें आ रही थी और यहाँ CLG मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा था कि क्षेत्र में अवैध बजरी चल रही है। उसी के चलते आज हमने 6 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी के जब्त किए हैं और इसका प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले में बाल गृह ने खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की। हिंडौली कस्बे में APS निराश्रित बाल गृह हिंडौली में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बूंदी चाइल्ड लाइन टीम के गिरजा दादीज अभिषेक दादीज ने भाग लिया और बच्चों को चाइल्ड लाइन की जानकारी भी दी। बच्चों के साथ दोस्ती सप्ताह मनाया गया। बाल अधिकार सप्ताह के तहत बाल गृह में खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बताऊं कि जिसमें रस्साकसी में प्रथम सुनील वर्मा, 3 चम्मच दौड़ में प्रथम गोविंद गुर्जर, विनोद गुर्जर द्वितीय, हरिओम सैनी, बनवारी मीणा तृतीय, लोकेश मेघवाल मेंढक दौड़ में प्रथम, कृष्ण मुरारी शर्मा द्वितीय, सज्जन राज प्रजापत लंबी और ऊंची कूद में प्रथम, जशनदीप सिंह द्वितीय, विशाल गुर्जर तृतीय और गुलाब चंद रैगर कैरम में प्रथम, मुखराज वर्मा टीम द्वितीय, राकेश मीणा टीम तृतीय, अर्जुन बैरवा कदमचाल में मोहित गुर्जर, प्रवीण रैगर, नितेश सैनी आदि विजेता रहे। आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान देवली टोंक संस्था सचिव माया सुवालका की ओर से विजेता बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। इस दौरान अतिथि दीपिका पाठक, अधीक्षक रामप्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र सुवालका, वार्डन सुनीता शर्मा, नशा मुक्ति के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल कुमार सुवालका, समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही सभी कार्यक्रम कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए आयोजित किए गए हैं। साथ ही साथ मास्क अनिवार्य रूप से लगा करके बच्चों ने भाग भी लिया है। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन निरस्त कर दिया गया। उसके पीछे क्या कारण है, आइए एक नजर डालते हैं। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय के संस्कृत महाविद्यालय में नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, मगर कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो जाने से उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा कार्यकर्ताओं की मीटिंग को निरस्त करते हुए कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि दी। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि पालिका चुनाव में टिकट वितरण को लेकर के एक कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ नगर पालिका चुनाव को लेकर के कमेटी के सदस्यों में पहुंचेंगे और वार्ड वासियों से राय मशवरा करके टिकट का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की नगर पालिका के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे दावेदार अपनी समस्या को पर्यवेक्षक व कमेटी के समक्ष रख सके। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मिश्र ने बताया कि नगर पालिका चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर लिया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस सदस्य रामविलास शर्मा खेमावास, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल मीणा, पूर्व प्रधान सावित्री सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश राणा, एडवोकेट देवी सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य शंभूलाल बैरवा मनोनीत किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कमल मीणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामविलास खेमावास, ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश राणा सहित कई जने मौजूद रहे। आज कोई विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे और जब पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर आएंगे उस समय एक मीटिंग कॉल करेंगे। आज उनके निधन के कारण हमको मीटिंग निरस्त करनी पड़ी है और हम चुनाव के लिए एक कमेटी अनाउंस कर देंगे शाम तक, और वो कमेटी। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ बछवाड़ा में अन्नकूट प्रसादी में जनता का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ बछवाड़ा के चतुर्भुज महाराज मंदिर में समाज सेवी धीरज शर्मा ने अन्नकूट का आयोजन किया। अन्नकूट के दौरान भगवान की प्रसादी पाने वाले की भीड़ भी लगी रही है। इसी दौरान पीसीसी सचिव कमल मीणा ने भी मंदिर पहुंच करके भगवान के अपने प्रेजेंटेशन दर्ज करवाते हुए क्षेत्र में अमन शांति के लिए ईश्वर से मन्नत मांगी है। अन्नकूट के दौरान नलवाले महंत रामदास महाराज भी प्रसादी में पहुंचे, जहां समाज सेवी धीरज शर्मा ने महंत रामदास महाराज के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। वहीं थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा भी प्रसादी में पहुंचे हैं,
जहां पर भगवान के दर्शन कर क्षेत्र में शांति की मन्नत मांगी गई। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने भी भगवान के दर्शन कर क्षेत्र की जनता निरोगी रहे उसकी भगवान से कामना की है। अन्नकूट के दौरान प्रसादी पाने वालों का तांता भी लगा रहा। वहीं क्षेत्र के कई लोग मंदिर पहुंच करके भगवान की प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। इस अवसर पर समाज सेवी धीरज शर्मा द्वारा बनाई गई मिनी गौशाला को भी पीसीसी सचिव कमल मीणा ने देखा, जहां पर गौ माता की सेवा मिलने पर समाज सेवी का धन्यवाद भी अर्पित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच रामविलास जांगेड़, पवन द्विवेदी, लल्लू टपरिया, भरत बाड़, बिन्नी सोनी, नाथूलाल महावर, संतोष कटारा, गौरव अग्निहोत्री, रामविलास महावर, कन्हैयालाल महावर सहित ब्राह्मण समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं बस्सी की ओर। आपको बता दूं कि बस्सी में आज भूमिया बाबा कबड्डी प्रतियोगिता का समापन किया गया। बस्सी क्षेत्र के ग्राम चैनपुरा में भूमिया बाबा कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान कबड्डी के टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रवि मीणा चैनपुरा के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का माला व साफा पहना करके सम्मानित किया गया। इस दौरान समापन में भाजपा के पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हरिमोहन शर्मा, एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा जयपुर देहात जगमोहन सारस्वत, पूर्व मंडल अध्यक्ष व गढ़ ग्राम पंचायत सरपंच मनोज मीणा, किशनपुरा ग्राम पंचायत सरपंच राकेश मीणा, हेमंत मीणा, मनीष एडवोकेट, राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष रोशन मीणा, योगेश पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा ने विजेता टीम को 2100 रुपये व उप विजेता को 1100 रुपये एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान आए हुए अतिथि के द्वारा चैनपुरा गांव के भाजपा के कार्यकर्ता रवि मीणा में सभी ग्रामवासियों का व कबड्डी टीम के सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा ने कहा कि समय समय पर कबड्डी, वॉलीबॉल खेल, कई तरह के खेल खेलने चाहिए, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और भी कई जानकारियां उनके द्वारा दी गई। इसी दौरान कबड्डी टीम के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह भी दिखाई दिया। साथ ही साथ कबड्डी के फाइनल टीम में जीतने वाली टीम रॉयल रामपुरा और नीलकंठ महादेव की टीम दौपुर के साथ कबड्डी का फाइनल मैच हुआ। आइए एक नजर डालते हैं बारां जिले की ओर। आपको बता दूं कि बारां जिले में वार्ड के लोगों ने खुद ही अपना उम्मीदवार चुना, साथ ही साथ टिकट के लिए भाजपा नेताओं के पास भी पहुंचे। बारां जिले के शाहबाद दरवाजा बाग बस्ती वार्ड नंबर 31 के महिला पुरुष बुधवार को भाजपा नेता आनंद गर के घर पहुंचे हैं और यहां प्रदर्शन करते हुए वार्ड की द्रौपदी बाई बैरवा को भाजपा से पार्षद पद के लिए द्रौपदी बाई बैरवा को टिकट देने की मांग की है। हेमराज ने बताया कि वार्ड में 40 साल से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता आ रहा है, इसके बावजूद भी वार्ड में विकास नहीं हुआ, ना तो नालियां बनी और ना ही पक्के रोड। वार्ड के लोगों ने मेन रोड नलों के कनेक्शन ले रखे हैं, क्योंकि घरों तक नलों की लाइनें तो हैं लेकिन पाइपों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में लोगों को मेन रोड से लगभग 7-8 हज़ार रुपये खर्च कर दूर से कनेक्शन करवाना पड़ रहा है। हर बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के बावजूद वार्ड की स्थिति जस की तस है। इस बार हम चाहते हैं कि वार्ड की में बदलाव हो और ऐसे में उम्मीदवार को चुनने चाहते हैं जो वार्ड में विकास करवाए, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझे और समस्या समाधान के लिए उच्च स्तर तक जाकर समाधान का प्रयास करें। आइए एक नज़र डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में बांदीकुई में भगवान की प्रसादी में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। आइए एक नज़र डालते हैं उस जन सैलाब की ओर। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के ठाकुर साहब के कटले में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन रखा गया। कटला विकास समिति ने अन्नकूट का आयोजन किया। कटला विकास समिति के अध्यक्ष करण सिंह गोलाड़ा की अध्यक्षता में यह आयोजन रखा गया था। अन्नकूट के दौरान भगवान की प्रसादी पाने वालों की भीड़ भी लगी रही। इसी दौरान समिति के संरक्षक लोकमान्य सिंह मना ने उपस्थिति दर्ज करवाते हुए क्षेत्र में अमन शांति के लिए ईश्वर से मन्नत भी मांगी है। अन्नकूट के दौरान प्रसादी पाने वालों का तांता भी लगा रहा और इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग व पत्रकार वहां पर मौजूद रहे। राजस्थान में आरक्षण की आग एक बार फिर से सुलगती हुई नजर आ रही है। गुर्जरों के बाद अब भरतपुर और धौलपुर का जाट समाज आरक्षण की मांग को लेकर के सड़कों पर उतर चुका है। इस मामले पर इन दोनों जिलों के जाट समाज की बुधवार को महापंचायत होगी।
इसमें आरक्षण की मांग पर चर्चा कर आगामी रणनीति भी बनाई जाएगी। गुजरात स्थित वडोदरा में वाघोडिया क्रॉसिंग हाईवे पर बुधवार सुबह टेम्पो और डंपर की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। साथ ही साथ 19 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। राजस्थान में नकली नोटों की खेप आने का सिलसिला लगातार जारी है। उदयपुर पुलिस ने मंगलवार को 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवक नकली नोट कहां से लाए, इस बारे में पुलिस उनसे पूछताछ करने में भी जुटी हुई है। पकड़े गए युवक ठेले पर काम करते हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंक और जिहाद फैलाने की फिराक में लगा हुआ है। इसके लिए वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने पुराने दोस्तों तालिबान और अलकायदा से मदद भी ले रहा है। एक और जहां अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी बची हुई सेनाओं को वहां से हटाने की तैयारी के अंतिम पड़ाव पर है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा मामला देखने में सामने आया। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे जैसलमेर जिले में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ दोबारा शादी से मना करने पर एक विधवा महिला की नाक और जीभ काट दी गई। गंभीर रूप से घायल हुई महिला को जोधपुर में इलाज भी जारी है और मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया।